आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेंशन। इससे पहले हमने पढ़ा था एचआरए और ग्रेच्युटी, दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूटेशन मीन्स यहाँ पे एक मुश्त राशि प्राप्त करना। तो पहले हम पेंशन देखते हैं। पेंशन वो होती है जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद यानी सेवानिवृत्त होने के बाद हर महीने मिलती है। इंग्लिश में उसको पेंशन बोलते हैं, हिंदी में भी उसको वैसे पेंशन ही बोलते हैं। मासिक पेंशन, क्योंकि ये मंथली दी जाती है, जैसे सैलरी या बाकी चीज़ें भी मंथली होती है मैक्सिमम अधिकतर जगहों पे, वैसे पेंशन भी यहाँ पे मासिक दी जाती है। लेकिन ये पेंशन दी जाती है रिटायर होने के बाद, यानी जब एक कर्मचारी अपने सेवा काल को कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है उसके बाद। और ये VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपने रिटायरमेंट का समय जो कि 60 वर्ष की आयु है अधिकतर डिपार्टमेंट्स में, वो पूरी होने से पहले ही, यानी नौकरी करने के 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद या 60 वर्ष से पहले की अवधि में कभी भी अगर वह ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो भी ये उसको पेएबल होती है। तो आप ये VRS के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पेंशन की। तो पेंशन सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। ठीक है, तो ये सभी के लिए पूर्णतया कर योग्य है। तो आपको फुल अमाउंट लेना है इसका टैक्स कैलकुलेशन करते समय। टैक्सेबल इनकम जब आप निकालेंगे तब आप इसका पूरा हिस्सा लेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्यूटेशन, यानी एक मुश्त पेंशन। यानी जब व्यक्ति रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसने अपने सेवा काल में उसके सैलरी से, उसके वेतन से जो पैसा काटा जाता है वो उसको सेवानिवृत्ति के टाइम पे इकट्ठा मिल जाता है। तो एक मुश्त राशि जो उसको प्राप्त होती है, वो उसके लिए जो टैक्स के रूल्स हैं वो अलग हैं। वो उसका कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है, कुछ हिस्सा टैक्स फ्री होता है। तो देखिए, अब सरकारी कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से कर मुक्त होती है, यानी टैक्स फ्री फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। लेकिन अगर हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इसके लिए हमें अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जब हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की राशि को प्राप्त करेगा तो उसका कुछ हिस्सा कर मुक्त होगा और कुछ हिस्सा कर योग्य होगा। तो कर मुक्त हिस्सा हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। इसमें दो कंडीशन है। कर्मचारी को अगर ग्रेच्युटी भी प्राप्त हो रही है सेवानिवृत्ति के टाइम पे, तो कंडीशन ये है कि जो राशि उसे प्राप्त होती है, एक मुश्त राशि जो उसको पेंशन की प्राप्त होती है, उसका 1/3 हिस्सा उसके लिए कर मुक्त होगा। और अगर उसे ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हो रही है तो जो राशि उसको प्राप्त हो रही है उसका आधा भाग, 1/2 पार्ट उसका टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो ये एक इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है जैसे हमने एचआरए में करी है, ग्रेच्युटी में करी है। ये सिंपल सी, यहाँ पे आपको कोई पॉइंट्स कैलकुलेट नहीं करने हैं, बस आपको एक एक पॉइंट ही निकालना है। ग्रेच्युटी अगर मिल रही है तो 1/3 और ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/2। ठीक है, देखिए डेथ, अगर जिस कर्मचारी को पेंशन मिल रही है उसकी डेथ हो जाती है तो ये पेंशन उसको फिर उसके परिवार में जो उसके ऊपर, तो जब मृत्यु के पश्चात कर्मचारी के परिवार में किसी अन्य को, या तो उसकी वाइफ को, या हस्बैंड है तो वाइफ कर्मचारी है तो उसके हस्बैंड को, या डिपेंडेंट सन को, डॉटर को, अगर किसी को भी पेंशन स्वीकृत होती है तो जिसको भी ये पेंशन स्वीकृत हुई है उसके लिए ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अन्य सोर्सों से आय में ये टैक्सेबल होगी, अन्य साधनों से आय में ये टैक्सेबल होगी। ठीक है, और ये जो एक मुश्त राशि प्राप्त हो रही है, कम्यूटेशन की बात करें तो इसके लिए जो आपका अमाउंट होगा वो होगा 1/3 पार्ट या फिर 15,000, दोनों में से जो भी कम होगा। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन देखिए बुक का, इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों में अलग अलग कंडीशंस है पेंशन की। तो आपको पेंशन जो टॉपिक है वो इस इलस्ट्रेशन के थ्रू क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट ए, राजस्थान सरकार से 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन 1 दिसंबर 2018 से प्राप्त कर रहा है। 30 जून 2018 को राजस्थान सरकार की सेवाओं से निवृत्त हुआ है, उसको 31 दिसंबर 2018 तक 900 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है। 1 जनवरी 2019 को उसने अपनी पेंशन के 2/3 भाग के स्थान पर एक मुश्त 1 लाख रुपये प्राप्त किए। अब देखिए अपनी पेंशन का ये हिस्सा प्राप्त कर रहा है यहाँ पे, और ये राजस्थान सरकार सेवाओं से निवृत्त हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कर्मचारी सरकारी है या गैर सरकारी है, क्योंकि पेंशन तो सभी के लिए कर योग्य होती है, और एक मुश्त पेंशन अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो सरकारी कर्मचारियों के लिए तो कर मुक्त होती है और गैर सरकारियों के लिए इसका कुछ हिस्सा कर योग्य होता है। सी वाला पॉइंट देखिए, 31 जुलाई 2018 को एक कंपनी से सेवानिवृत्त होता है। कंपनी वर्ड आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये अब एक प्राइवेट गैर सरकारी कर्मचारी है। उसको 31 जनवरी 2019 तक 1,200 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है। 1 फरवरी 2019 को उसने अपनी पेंशन के 3/4 भाग के स्थान पर एक मुश्त यानी 90,000 प्राप्त किए।
यदि आप उसको सेवानिवृत्ति के समय 60,000 ग्रेच्युटी भी प्राप्त होती है तो क्या कोई अंतर पड़ेगा? तो यहाँ दोनों कंडीशंस आ गई, अगर उसको ग्रेच्युटी मिल रही है तो और नहीं मिल रही है तो। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए ए कर्मचारी जो है वो 1 दिसंबर 2018 के बाद उसने प्राप्त करना 1 दिसंबर 2018 से पेंशन प्राप्त करना चालू करी है। तो देखिए क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कर्मचारियों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 28 फरवरी तक का होता है, तो इसके लिए दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 3 मंथ्स के लिए ये पेंशन कर योग्य होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन फरवरी तक कर योग्य होता है, अतः 3 माह का वेतन 3,000 रुपये ही कर योग्य होगा। 3,000 यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट होगा क्योंकि उसको 1,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेंशन मिल रही है। अब बी के लिए देखिए, बी क्वेश्चन देखिए, बी कौन सा कर्मचारी है? बी देखिए यहाँ पे बी के लिए बोला है 30 जून 2018 को राजस्थान सरकार की, अब ये राजस्थान सरकार से सेवानिवृत्ति इसने ली है। तो ये देखिए यहाँ पे बी की कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए पेंशन की कर योग्य राशि निम्न होगी। अब 1/7 को रिटायर हो गया तो 1/7 से 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक, है ना, इसने 6 महीने, क्योंकि उसके बाद इसकी पेंशन बढ़ चुकी है। 1/7/2018 से 31/12/2018 तक 900 रुपये प्रति माह के हिसाब से, यानी 6 महीने के लिए इसने पेंशन प्राप्त करी 5400 रुपये। अब उसके बाद इसने क्या करा, इसने अपने जो पेंशन का भाग है वो एक मुश्त करवा लिया, यानी इसको अब पेंशन कम प्राप्त होगी क्योंकि इसने अपने पेंशन का कुछ हिस्से को एक मुश्त उठा लिया है। तो कितना उठा लिया, देखिए एक के बाद इसने, यानी 1 जनवरी को इसने एक मुश्त करवाई राशि, तो 2 महीनों के लिए इसको कम मिली। 900 इंटू 1/3 भाग मिला, क्योंकि इसने बचा हुआ भाग, देखिए क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है आपके कि इसने 2/3 भाग को एक मुश्त करा लिया, यानी इसको बचा हुआ पार्ट ही मिलेगा पेंशन का। अब कितना बच रह गया, 1/3 पार्ट, तो इसको अपनी पेंशन का 1/3 पार्ट ही यहाँ पे अब मासिक के रूप में मिलेगा, क्योंकि बचे हुए को उसने एक मुश्त करा लिया। तो ये देखिए यहाँ पे टैक्स अब बचा 900 में से उसके लिए कितना बचा, केवल 600, 1/3 भाग बचा, जो कि वो अगले 2 महीनों तक उठाएगा। अब हम एक मुश्त राशि की बात करें तो क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी है तो इसके लिए एक मुश्त जो पेंशन, एक मुश्त राशि की जो है वो बिल्कुल पूर्णतया कर मुक्त होगी। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्प्टेड लिखा हुआ है, तो टोटल इसके लिए कर योग्य राशि होगी पेंशन की 6000 रुपीज़। नेक्स्ट सी पॉइंट देखिए, सी पॉइंट में भी यही है कि उसको मासिक पेंशन मिल रही है एक तारीख से लेके उसको 31 जनवरी तक उसको 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 माह तक उसने कितनी उठाई, 7200। अब उसके बाद उसने अपनी राशि को एक मुश्त करा लिया, कितना करा लिया, देखिए क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे उसने 3/4 भाग को उसने यहाँ पे क्या करवा लिया, एक मुश्त करवा लिया। 31 जुलाई 2018 को एक कंपनी से वो सेवानिवृत्त हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे उसने करवा लिया, तो बचा हुआ जो बचे हुए 2 महीने उसके लिए वो केवल 1/4 भाग ही उठाएगा पेंशन का, क्योंकि बचे हुए को उसने एक मुश्त राशि उठा ली। तो यहाँ पे 6 महीनों के लिए तो उसको 1200 के हिसाब से 7200, और यहाँ पे 2 मंथ्स के लिए 1/4 पार्ट ही मिलेगा उसको पेंशन का, 1200 का 1/4 पार्ट 2 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे 600 हो गया। अब क्योंकि ये प्राइवेट है तो यहाँ पे आपको ये देखिए इसके लिए टैक्सेबल हो गई, आपको छूट की जो राशि है, जो किस्त है वो यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। किस तरीके से वो मैं बताती हूँ। देखिए प्राप्त राशि इसको 90,000 रुपये एक मुश्त पेंशन के इसने लिए हैं, उसमें से कर मुक्त राशि इसकी कितनी होगी, 60,000। अब ये 60,000 कैसे, वर्किंग नोट के थ्रू आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए उनके अकॉर्डिंग। पॉइंट जो मैंने बताए हैं, क्योंकि अभी उसमें 2 कंडीशन देखनी होती है कि ग्रेच्युटी प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। अब अभी तक यहाँ पे ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हो रही है, तो हाँ मैं आपको बताती हूँ। देखिए गैर सरकारी कर्मचारी द्वारा 3/4 भाग के स्थान पर एक मुश्त राशि ले ली गई, मतलब बची भी उसकी वो है। अब ग्रेच्युटी प्राप्त ना होने की दशा में उसको क्या करना है, हाफ ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। अब हाफ तो यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए 1/2 कर दिया इंटू अमाउंट रिसीव 90,000। अब 90,000 जो है वो पूरी पेंशन का 4/3 पार्ट आपको लेना है यहाँ पे, क्योंकि 3/4 भाग के स्थान पर उसने एक मुश्त राशि ली है, तो ये अपने आप में आपको 4/3 करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा यहाँ पे ऑपोजिट करेंगे तो, क्योंकि ये अपने आप में क्या है 3/4, तो आप इंटू 4/3 करेंगे, हाफ करेंगे तो यहाँ 60,000 अमाउंट आ जाएगा। तो इस 90,000 में से 60,000 आपके लिए टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पे जो बचे हुए 30,000 है उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पेंशन हो जाएगी आपकी 37,800। थर्ड के ही सेकंड पॉइंट में पूछा गया है कि अगर आपको ग्रेच्युटी भी प्राप्त हो रही है तो क्या होगा। तो अगर आपको ग्रेच्युटी भी यहाँ पे प्राप्त हो रही है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जहाँ आपने 1/2 लगाया था वहाँ पे आपको केवल 1/3 लगाना है। ये देखिए सेकंड पार्ट आपका
1/3 लगाना है आपको। 90,000 अमाउंट वही रहेगा, वही 4/3 करेंगे तो 40,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या होगा, देखिए मासिक पेंशन तो वही आपकी 7,800 रुपये है, और एक मुश्त पेंशन में छूट की राशि यहाँ पे 40,000 हो जाएगी, जो कि पहले 60,000 थी। तो बचे हुए 50,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ इस केस में आपकी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल पेंशन हो जाएगी 57,800। ठीक है, तो ये हमने आज पेंशन और कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बारे में पढ़ा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, 2 नंबर या 4 नंबर में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। बस आपको इनके लिए 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। सरकारी गैर सरकारी तो खैर आपको पूरे, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ध्यान रखना ही है, क्योंकि सबके लिए नियम अलग है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेच्युटी प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। नहीं हो रही उसको ग्रेच्युटी प्राप्त तो अलग नियम होगा, प्राप्त हो रही है तो अलग होगा। ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हो रही है तो 1/2, और प्राप्त हो रही है तो 1/3। ठीक है, इस इलस्ट्रेशंस को देखिएगा, समझिएगा। नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू।